गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी हिंदी की क्लास है, तो आप सभी अपनी हिंदी कक्षा 5 साधना बुक निकाल लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन पेज नंबर 17, लेसन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। आप सब ने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है, इनके बारे में भी जानते भी हैं पहले से। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इनके बचपन के बारे में और इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि आपके लेसन में क्या बताया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता को सारी दुनिया में गौरव दिलाने में स्वामी जी का बड़ा हाथ है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को प्यार से बिले कहकर बुलाते थे। उनके पिता अत्यंत उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। दीन दुखियों और गरीबों की भरसक सहायता करते थे। उनकी माता भी अत्यंत विदुषी और स्नेहिल हृदय वाली महिला थीं। बिने के जीवन पर उनकी माँ के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। बिले बचपन से ही कुशार्क बुद्धि वाले मेधावी बालक थे। शारीरिक व्यायाम और खेलकूद की ओर भी उनका रुझान था। बिले सदैव सत्य पर अडिग रहने वाले बालक थे। एक बार भूगोल की कक्षा में उनके शिक्षक ने उनसे एक प्रश्न पूछा। बिले ने प्रश्न का उत्तर सही दिया, परंतु शिक्षक ने उनके उत्तर को गलत कहकर उन्हें सज़ा दी। बिले ने घर आकर रोते हुए माँ को सारा हाल कह सुनाया। माँ ने कहा, बेटा, यदि तुम मानते हो कि तुमसे कोई भूल नहीं हुई तो तुम सत्य पर अडिग रहो। दूसरी ओर शिक्षक को जब ज्ञात हुआ कि बिले का उत्तर सही था और उन्होंने उसे व्यर्थ ही सज़ा दी, तो उन्होंने दूसरे दिन बिले से क्षमा याचना की। स्वामी विवेकानंद को पुस्तकें पढ़ने का बेहद शौक़ था। उनके साथी पास की लाइब्रेरी से उनके लिए मोटी मोटी पुस्तकें लाते और स्वामी जी उन्हें एक ही दिन में लौटा देते थे। पुस्तकालयाध्यक्ष ने उनके साथियों से कहा, स्वामी जी सचमुच किताब पढ़ते हैं या पढ़ने का स्वांग रचते हैं। स्वामी जी ने जब यह बात सुनी तो वे स्वयं पुस्तकालय में गए और पुस्तकालयाध्यक्ष से उनके द्वारा पढ़ी भी गई किसी भी किताब से प्रश्न पूछने को कहा। पुस्तकालयाध्यक्ष ने प्रश्न पूछे तो स्वामी जी ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। पुस्तकालयाध्यक्ष यह देखकर चकित रह गया। स्वामी जी ने अपने देश के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। साथ ही वे चाहते थे कि प्रत्येक भारतवासी आत्मसम्मान की भावना प्रतिष्ठित हो। स्वामी जी ने भारतीयों को अपने देश और संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा दी। यही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने गर्व और दृढ़ता के साथ उच्च स्वर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महिमा की उद्घोषणा की। स्वामी जी का मानना था कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना ही होगा। उन्होंने युवकों के शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने पर भी बल दिया। देश को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी आवश्यक बताया। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का देहांत हुआ। उस समय वे केवल 39 वर्ष के थे। आज स्वामी जी को हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, पर उनकी शिक्षाएं रामकृष्ण मिशन तथा विवेकानंद के माध्यम से भारत के जन जन को सांस्कृतिक करने का कार्य कर रही हैं। तो बच्चों, ये आपका लेसन था और
आपको पता है विवेकानंद के जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? 12 जनवरी, आपने पढ़ा है ना, 12 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है। 12 जनवरी जो इनका जन्मदिन है उसको हम सब भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनके द्वारा बहुत सारी कोटेशंस दी गई हैं, तो आप लोग कोटेशन सर्च करके भी अपनी कॉपी में कम से कम 5 कोटेशंस आपको अपनी कॉपी में लिख के दिखानी है। ठीक है, इनकी कोटेशंस आप लिखेंगे जो इन्होंने कहा है। इनके बहुत सारे देशभक्ति की और शिक्षा से संबंधित बहुत सारी कोटेशंस इन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसको आप ढूंढ के लिखेंगे। और साथ ही इनका जो जन्म दिवस है उसको हम किस रूप में मनाते हैं, इसको भी आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लेसन था। लेसन में आए हुए कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही प्रश्न शब्द अर्थ अपनी कॉपी में करेंगे और आपको आगे का अभ्यास दिया जाएगा। कभी आप व्हाट्सएप पे आप उसको देख के आपको कंप्लीट वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।